नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से आ रही है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम डैशबोर्ड दर्पण 2.0 की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने डैशबोर्ड से जुड़े अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। वही खबर देहरादून से आ रही है, जहां सीएम धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के योजना के तहत महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों का अवलोकन भी करते हुए नजर आए। स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई योजनाओं के जरिए प्रदेश में महिलाओं स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने की कार्य कर रही है। राज्य की महिलाएं समूहों के माध्यम से बहुत बेहतर उत्पादन बना रही। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में आभार एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम के द्वारा सैनिकों और शहीदों के हित में लिए गए बड़े फैसलों के लिए पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने सीएम का आभार भी जताया। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले सेना और अर्ध सैन्य बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। अभी तक 17 सैनिक आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा चुकी है। वही खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त है। इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया है। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से दूर आजमाइश में जुटे हुए नजर आ रहे। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। वही खबर देहरादून से आ रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर, जहां अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी नेताओं के बयानों से अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और जोर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। सीएम धामी की हाईकमान के साथ अंतरिम दौर की बातचीत होनी है, जिसके बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। देखिए, बातचीत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत दिए है और दिल्ली में उनका जाना हुआ था, उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की है। ये मुख्यमंत्री को विवेकाधीन विषय है। मुझे लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए। हमने पहले भी बातचीत की है और मुझे लगता है जल्दी होगा। बुलेटिन बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है और उत्तराखंड आगामी दशक में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा।
सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम करे। वहीं खबरों में बढ़ते आगे, देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें पार्टी के सभी विधायक प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव, प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप बनाया गया है। साथ ही पार्टी में पूर्व में जो भी कमियां देखने को मिली उन कमियों को भी दूर करने पर मंथन किया गया। वही खबर देहरादून से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी डायवर्जन तिराहे से हाथी बरकला तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र युवाओं के साथ साथ स्थानीय जनता ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रदेश में हर विधानसभा में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अंदर राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करने के लिए और तिरंगे जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एकता का भाव जागृत होता है, उस दृष्टि से पूरे देश के अंदर तिरंगा उत्सव के रूप में कार्यक्रम पिछले 2-3 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। और 11, 12, 13 तारीख तीनों दिन हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने प्रत्येक विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया है। हमारे युवा मोर्चे कार्यकर्ता सामने जन जागरण का काम कर रहे हैं और 14 और 15 तारीख तक यानी 15 अगस्त तक प्रत्येक परिवार में हर घर पर तिरंगा लगे, ये हम सबका एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जहाँ कार्यकर्ता लगे वहीं जनता का भी अपार समर्थन मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि भारत 15 अगस्त के दिन जब अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस दिन आप देखेंगे भारत के हर परिवार के घर में तिरंगा दिखाई देगा। देखिए, ये तिरंगा पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। आपने देखा होगा जब आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे तब भी तिरंगा हाथ में होता था, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले 3 वर्षों से यह अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। एक समय ये होता था कि जब 15 अगस्त आता था तो लोग इंतजार करते थे कब छुट्टी होगी और हम छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन आज 15 अगस्त को घर घर तिरंगा लगता है, हर देशवासी तिरंगा लगाता है। और आज मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 से लेकर 13 तक तिरंगा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। और आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने मेरी विधानसभा क्षेत्र से की है, और जिसमें भारी संख्या में युवा, मातृशक्ति सब लोगों ने प्रतिभाग किया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, वहीं आम जनता भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक सभी घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जा सके और सभी लोगों को आजादी के नायकों की याद और उनसे प्रेरणा लेने का संकल्प पूरा किया जा सके।
उत्तराखंड में बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। बीजेपी का उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ सभी देशवासी मना रहे हो तो हर घर पर तिरंगा फहराना होना चाहिए और उसके लिए बीजेपी ने बाकायदा एक पूरा अभियान यहाँ पर शुरू करा है। यानी हर वार्ड स्तर पर इस अभियान को चलाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जगह जगह बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकल रही है। देहरादून में जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस समय तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तो ऐसे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जो लक्ष्य चुना है 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का वो भी पूरा होगा। लोगों को एकजुट होने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद दिलाने और उनसे प्रेरणा लेने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। लगातार इस अभियान को सफल करने की जो जिम्मेदारी है तो बीजेपी के नेता भरपूर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वयं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री या फिर पार्टी के जो पदाधिकारी है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों को एकजुट होने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने इस अभियान के माध्यम से पार्टी संगठन को और मजबूत करने और पार्टी की रीति नीतियों को जोड़ने का काम, जनता तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। कैमरामैन नथुरा का अभय केमतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वही खबर देहरादून से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। इसका मकसद जनता के प्रति देशभक्ति और आस्था का भाव पैदा करना है। वहीं डीएम ने सीडीओ को देहरादून जिले में भी 3.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी वार्डों, गांव और नगर पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। करीबन 100 के आसपास शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। इसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें हमारे पास आती हैं। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स और जो बिजली, पानी और आपदा से रिलेटेड शिकायतें आती हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून के गांधी पार्क से परेड ग्राउंड तक भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने महात्मा गांधी और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तिरंगा यात्रा में खेल व युवा कल्याण विभाग के अधिकारी गण, पीआरडी, स्वयंसेवक और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह यात्रा देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। जिन शहीदों ने हमें आजादी दिलवाई उनको नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारा तिरंगा झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का अमृत काल प्रारंभ हो रहा था, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत काल को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के आह्वान में हर घर तिरंगा यानी कि अपनी आज़ादी के प्रतीक को अपने घरों के उच्च स्थान पर स्थापित करने की जो एक आह्वान किया था, उसी में यह तिरंगा यात्रा तब से प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा देहरादून से लेके पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से लेके पूरे देश भर में 15 तारीख को इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जो है वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे। इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो आने वाले 15 तारीख को हम सब लोग पदार्पण करने वाले हैं, समस्त प्रदेशवासियों को भी और समस्त देशवासियों को। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पुनः लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर रानीखेत से आ रही है, जहां अशोक द्वार के पास छावनी परिषद ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाया, जिसमें केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने सीईओ कैंटोनमेंट कुणाल रोहिला के साथ पौधारोपण कर मां के नाम एक पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। एसएसबी के सहायक कमांडेंट राहुल कुमार राव ने भी जवानों के साथ शिरकत की। आपको बता दें कि 15 अगस्त तक 4,500 पौधे लगाए जाने हैं। रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से और उनके जो कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव हौसर साहब हैं, उनका ये प्रयास जो है
ऑलमोस्ट 4,500 पेड़ का प्रयास है रानीखेत के आसपास के इलाकों में लगाने का। और हमारे साथ हैं कंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट सीईओ साहब, वो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। ये प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो उसी से प्रेरित होके हमने ये जो कैंपेन है ट्री प्लांटेशन का स्टार्ट किया है। तो इसमें जो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे 4,500 पेड़ जो हैं देवदार के, ओटिस के, ओक के, ये सब जो है रानीखेत को में पूरा प्लांटेशन किया जाए। तो इसी प्रयास के तहत आज से हमने स्टार्ट किया है और ये पूरे 15 अगस्त तक हम लगाएंगे। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विज्ञान ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी जनपदों में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन 13 अगस्त को राज्य की ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि भारी बारिश के साथ नदी नाले भी उफान पर हो सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 12 तारीख आज आपकी अगस्त की हो गई है और पास्ट 24 आवर्स में तो हमारे को अच्छी एक्टिविटी मिली है प्रदेश में, जिसमें कि जो है सामान्य रही है वो एक्टिविटी तो, और एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कि हैवी रेन, जैसे हरिद्वार है, इसी तरह टेहरी डिस्ट्रिक्ट है, और इधर जो है कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक आधे स्टेशन में हैवी रेंज भी मिली है। आज अगर देखते हैं तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो सारे प्रदेश में रहेगी ज्यादातर जगहों में। और अगर भारी वर्षा की बात करें तो उसमें जो है चमोली है, बागेश्वर है, या इसी तरह देहरादून, टेहरी है या हरिद्वार है, तो इनमें रखा गया है जो है। और जो इंटेंस स्पेल है या वेरी इंटेंस स्पेल तक की है तो वो हिल्स में और जगह भी उसकी संभावना बिल्कुल है। तो मैं कहूंगा कि नॉर्मल एक्टिविटी आज भी प्रदेश में वो रेनफॉल की मिलने वाली है। कल जब आप जा रहे हो तो एक्टिविटी बढ़ेगी 13 तारीख को। तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेहरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आधे स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आने के बाद बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों और संतों की ओर से हिंदुओं की जान माल की रक्षा के भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में स्वामी श्रद्धानंद की तपस्वी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय से सिंह द्वार चौक तक रैली निकालते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है वह बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का काम करे। इस मौके पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों का कहना था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा देखकर मन व्यथित था, इसलिए रैली निकालकर भारत सरकार से मांग की गई है वह मानवता के नाते बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। संदेश हम सब लोग परिचित हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार से वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। हमारे जो वहाँ धर्म स्थल हैं, आज सुबह भी मैं न्यूज देख रहा था, इस्कॉन मंदिर में आज भी सुबह आग लगाई गई है। तो वही पीड़ा हमारे समस्त गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सभी के मन में वह पीड़ा है। और एक पीड़ा ये इसलिए भी है कि कुछ महीने पूर्व आप सब लोग जानते ही हैं, फिलिस्तीन पे इजराइल ने आक्रमण किया और उसके विरुद्ध पूरे भारत से ना जाने लोग कहां से आवाजें उठ करके आई। किंतु ये दुर्भाग्य है, आज हमारे हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार वहां पर हो रहा है, जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, हिंदुस्तान में कहीं कोई गिनी चुनी आवाजें उठ करके आ रही हैं। हम सब लोग मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करें और सरकार से निवेदन है कि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और हमारे लोग बढ़ चढ़ करके उनके सहयोग के लिए संगठित हो। इसी भावना से हम ये रैली निकाल रहे हैं। वहीं खबर रामनगर से है, जहां हाथियों के संरक्षण के लिए 2012 से विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस मुहिम पर कॉर्बेट पार्क बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है और लगातार पार्क में हाथियों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम तक भोजन करता है। हाथी को धरती का सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल माना जाता है। ये कुछ चकित करने वाले वैज्ञानिक तथ्य है। वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों में हाथी को भगवान गणेश का
स्वरूप भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में हाथी की मूर्ति होती है उस घर में भगवान गणेश का वास होता है। हर वर्ष 12 अगस्त को ये विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और हाथी जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है हमारा, और संख्या के लिहाज से देखें तो उसके ऊपर उतना संकट नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ा जानवर है और उसको बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, सामाजिक प्राणी है, तो कॉरिडोर्स का मेन जो है प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो माइग्रेटरी एनिमल है। और इस वर्ष जो थीम है वो यही है कि जो हाथी है उसका हमारा प्रागैतिहासिक, सांस्कृतिक और संरक्षण में जो है महत्व है उसका क्या है उसको बताने के लिए इस वर्ष जो है जागरूकता कार्यक्रम कॉर्बेट में किया जा रहा है, और अलग अलग राज्यों में, अलग हिस्सों में भी किया जा रहा है। देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।